गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग वापस से कंटिन्यू करेंगे जो हम लोगों ने छोड़े थे, है ना। प्रूफ दैट बनाएंगे वही एक्सरसाइज बी डिटरमिनेंट्स का। ठीक है, अगर आप मेरे क्लास में नए हो तो प्रीवियस क्लास के वीडियोस आप देख करके आइए, समझ करके आइए, आपको समझने में आसानी होगी, है ना। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, ताकि जब मैं CHSE बोर्ड का, उड़ीसा बोर्ड का, 12th का, +2 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का मैं जब डालूं तो आपको पता चल जाए। ठीक है ना। क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज 7 नंबर बनाते हैं, है ना। तो 6 नंबर 5 नंबर तक प्रीवियस क्लास तक किया था मैं। 6 नंबर में आपको बताऊंगा, मैं अभी 7 बताने जा रहा हूँ। 6 आपको क्लास के मतलब इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है ना। कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं थोड़ा टफ होते हैं, ये तभी आपको आएगा जब आपको अच्छे से बेसिक समझ आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 इक्वल्स टू 3। आप इसको ओमेगा बोलिए, डब्ल्यू बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बनाना तो मैथ ही है। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं ना। तो आपको जैसे कि बुक में इंफॉर्मेशन एक दे के रखा है, ये सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर जब रहे वहां पे क्या लगा देना है 0, और वही डब्ल्यू क्यूब के जगह में क्या लगाना है आपको 1। ठीक है, यही दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के ही आधार पर पूरा का पूरा मैथ बनेगा। ठीक है, हम इसको आसान करते हैं, बहुत ही आसान है, इसको बनाना कोई ज्यादा टफ नहीं होता है। देखिए कैसे बनाना है। हम लोग 1 लिखेंगे, ओमेगा क्यूब के जगह में मैंने पहले कहा था क्या डालना है हमें 1, ये ओमेगा से बोले डब्ल्यू स्क्वायर, ये 1 हम लोग डब्ल्यू रखते हैं। ठीक है, आसानी के लिए ये डब्ल्यू हो गया, ये डब्ल्यू स्क्वायर, ये डब्ल्यू, ये 1। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 1 ऑलरेडी है, तो जब हमारे पास 1 है तो हम लोग का 0 लाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था प्रूफ दैट का रूल होता है कि हमें कॉमन लेके 1 लाना है, 1 से फिर 0 लाना है, फिर एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट्स वैल्यू में डालना है। तो हम लोग के पास ऑलरेडी क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है, 2 ही दिया है। आप जब नहीं कि 3 रहे, जो भी दिया रहे तो आप जो है 0 में ले आइएगा। कैसे लाएंगे, अब जैसे इसको इससे माइनस करके ले आइए, इसको इससे माइनस करके ले, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं। हम लोग इसे क्या है C1 इक्वल्स टू C1 माइनस C2। ठीक है, हम लोग कॉलम से करते हैं, तो 1 माइनस 1 डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू, और बाकी सब इसी तरह उठेगा 1 डब्ल्यू स्क्वायर डब्ल्यू 1। ठीक है, अब करते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा 0 डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू 1 डब्ल्यू स्क्वायर डब्ल्यू और 1। ठीक है, तो अब ये करने के बाद हम लोग एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट्स वैल्यू में जाएंगे, लिखेंगे एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट्स वैल्यू। ठीक है, तो 0 तो नहीं लेना है हमको, यहां से लेना माइनस वाला, -1 ड्रॉ कॉलम बंद होगा, बचेगा 0 डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू, और बचेगा w और 1 प्लस में डब्ल्यू स्क्वायर, ड्रॉ कॉलम बंद करेंगे, बचेगा डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू 1 और w। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग। -1 को 0 से इंटू करने पे 0 आता है। अब माइनस डब्ल्यू को डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू से इंटू करेंगे, प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, फिर 0 को डब्ल्यू से इंटू करने पे 0, -1 को इंटू करेंगे डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू से। अब सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है तो चलिए बढ़िया है। -1 0 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, डब्ल्यू से इंटू करेंगे डब्ल्यू क्यूब, माइनस माइनस प्लस, ये डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर 0 -1 को डब्ल्यू स्क्वायर से इंटू करेंगे डब्ल्यू स्क्वायर माइनस प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब -1 इंटू 0 निकला, रिक्वायर नहीं बचा, माइनस डब्ल्यू क्यूब प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, 0 निकला, रिक्वायर नहीं, माइनस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू
ठीक है, मैं चाहता जीरो पहले ही हटाया था, पर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, इसलिए एक एक स्टेप में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 का डब्ल्यू स्क्वायर से क्यू से इनटू का डब्ल्यू क्यूब माइनस प्लस माइनस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू प्लस माइनस डब्ल्यू स्क्वायर इनटू का डब्ल्यू फोर प्लस 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 ये हो गया हमारा डब्ल्यू क्यूब। ठीक है, अब आप देखिए डब्ल्यू क्यूब प्लस में है, जोड़ देंगे ये 2 डब्ल्यू क्यू हो जाएगा माइनस डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब देखिए डब्ल्यू फोर दिया है, क्या दिया है? डब्ल्यू फोर मतलब होता है डब्ल्यू क्यू इंटू डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पे माने 1, अब ये दोनों जुड़ेगा पावर तो 4 ही होगा, तो हम लोग इसको तोड़ के लिखेंगे डब्ल्यू क्यू इंटू डब्ल्यू। तो ये डब्ल्यू क्यू का वैल्यू आपको देख रखा है, कितना लेना है आपको? 1 लेना है माइनस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू क्यू में 1 ले लेंगे, सॉरी 1 ले लेंगे, अरे डब्ल्यू 2 1 जा 2 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 1 को डब्ल्यू से इंटू करेंगे। अब क्या करें? 3 तो आया ही नहीं है ना, रूट सो में 3 करना है, कैसे होगा? अब देखिए यहाँ ये सबसे जरूरी चीज है। अब देखिए 3 लाना है, आप बताइए, और आ तो है 2 और डब्ल्यू स्क्वायर डब्ल्यू भी, देखिए आप ये सोचिए कि 3 में कितना माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा 1। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग? 3 माइनस 1 2 आ गया हमारा, फिर दिया है माइनस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू, इस तरह तोड़ लेना, इससे क्या होगा? तो ये 3 है, माइनस को आप कॉमन ले लीजिएगा, तो जहां लेंगे ये बचेगा 1 माइनस माइनस प्लस डब्ल्यू स्क्वायर फिर माइनस माइनस प्लस डब्ल्यू। अब ये 3 माइनस, जो मैं पहले कह चुका हूँ 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है? 0, और 3 में से 0 हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास 3। ये रहा हमारा क्यूब, यही लाना था, इससे ज्यादा आसान क्या हो? अब हम लोग 8 नंबर बनाएंगे, ये बहुत ज्यादा आसान है, इसको बनाना कुछ ज्यादा टफ नहीं होता। जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर आपको प्लस में लाना होता है तो आप रॉ को माने प्लस करते हैं और कॉलम को भी प्लस करके गया, पर अगर जो मल्टीप्लाई में लाना हो तो कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, ना रॉ का ना कॉलम का, आपको सीधा कॉमन ले लेना है, रॉ से या कॉलम से, कहीं से भी ले सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में लेता हूँ, शुरुआत करता हूँ, टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 से A ले लेता हूँ, R2 से B ले लेता हूँ एंड R3 से C ले लेता हूँ। तो आप देखोगे ये रॉ है R1, इसमें से A निकल जाएगा, फिर बचेगा A निकल गया, B निकल गया, C इसमें से B ले लेंगे तो ये बचेगा A माइनस B, ये बचेगा C, इसमें से C ले लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास A, ये बचेगा B, ये बचेगा माइनस C, ले लिया मैंने। अब आप देखिएगा कॉलम में कॉमन दिख रहा होगा आपको, बोला ना, आसान हो गया। फिर लिखेंगे हम लोग टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1 से A, C2 से B एंड C3 से C, कॉमन ले लिया। अब देखिए जब A लिखा, सॉरी कॉमन लेने के बाद यहाँ लिखा था A, B और C, और जो कॉमन ले चुका था वो A, B, C लिख लेना है, और ये कॉमन है A, B, C, ये जो कॉमन था, ये जो रॉ का निकला हुआ था वो था, वही वाला उतार दिया, और अभी जो कॉलम से लिया उसको उतार दिया। अब जब ये ले लिया, A ले लिया कॉलम 1 से बचा 1 1, और B ले लिया कॉलम 2 से भी बचा 1 माइनस 1 1, C ले लिया से कॉलम 3 से तो यह 1 1 माइनस 1। ठीक है, इससे इंटू करेंगे तो A को A से इंटू करेंगे A स्क्वायर, B को B से करेंगे B स्क्वायर, C को C से करेंगे तो C स्क्वायर, ये बचा 1 1 और 1 माइनस 1 1 1 और माइनस 1। ठीक है, क्लियर है? अब जब आपके पास सब 1 है, देखिए सब का सब 1 है, तो जैसे मैं बोलता था कि आपको 1 लाना है फिर 0 लाना है, उसके बाद एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट वैल्यू करना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर सब आ गया 1 तब आप सीधे एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट वैल्यू में जा सकते हैं, ये आपको आसान कर देता है। ये मल्टीप्लाई वाला प्रूफ दैट बहुत आसान होता है। तो करना क्या है, हम लोग लिखेंगे एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट्स वैल्यू,
ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा, आसान है, देख रहे तो कैसे करना है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ले लेना है, डिटरमिनेंट्स में डाल, इसको लिखेंगे 1 को, इसका रॉ कॉलम बंद करेंगे तो बचेगा हमारे पास -1 1 1 -1, यहाँ माइनस डालेंगे, ये है हमारा 1, ये 1 लिए, इसका रॉ मैंने कॉलम रॉ बंद करेंगे तो ये आएगा 1 1 1 -1 प्लस 1, अब ये लेंगे उसका रॉ कॉलम बंद करेंगे, आएगा 1 1 -1 1, अब ये a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर 1, इससे इंटू होगा तो ये हो जाएगा 1 -1 -1 -1 -1 प्लस 1 1 प्लस 1, ठीक है, ये a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर 1 इंटू 1 से बन जाएगा 0 -1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2। अगर आपको सॉल्व नहीं करने आता डिटरमिनेंट्स, आप मेरे पिछले क्लास में जाइए, आराम से आपको समझ आएगा, है ना, उसके बाद इसको कीजिए, ज्यादा अच्छा समझ आएगा, है ना। तो देखिए 1 को 0 से करेंगे 0, माइनस माइनस प्लस 2 बन जाए 2 2 कितना हो गया 4, ये आ गया हमारा a4 a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। ठीक है, बड़ा ही आसान, बहुत ही आसान, इससे ज्यादा आसान क्या होगा। क्या आपको प्रूफ करना है तो आप सीधा कॉमन ले लिए, रॉ से ले सकते हैं या कॉलम से भी ले सकते हैं। हम रॉ से ले लिए, हम लोग रॉ से ए ले लिए, r1 से r2 से b r3 से c ले लिए, उसके बाद निकाल दिए a b c को, a स्क्वायर से निकल गया तो यहाँ a, ये से निकल गया b, इससे निकल गया c, कहीं रॉ से लिया हूं मैं। फिर उसी तरह कॉलम से ले लेना है, 1 आ जाए तो सीधा एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट्स वैल्यू में डालना, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम लोग 10 नंबर बनाएंगे, है ना। ये भी पूरा उसी तरह देखिए मल्टीप्लाई में लाना है, कॉमन ले लेंगे, देखिए कॉमन जैसा दिख रहा है तो, है ना, रॉस में नहीं दिख रहा है पर कॉलम में दिख रहा है। हम लोग लिखेंगे सीधा टेकिंग कॉमन फ्रॉम, ठीक है, C1 में x, C2 में y एंड C3 में z ले लिए। अब जब x निकल गया इसमें से कॉलम 1 से तो x, कॉलम 2 से y, कॉलम 3 से z, तो ये 1 बचा, x स्क्वायर से x निकल गया x, इसमें बचा x स्क्वायर, इसमें निकल गया बचा 1, ये y स्क्वायर, ये बचा 1 z और z स्क्वायर 1 आ गया, 1 आ गया। अगर सब 1 आता तो एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट जरूर डालते, पर सब 1 नहीं आया, पर 1 तो आ गया। नहीं, हम लोग का जो पहला स्टेप होता है 1 लाना, वो तो ले जाए। अब 1 आने के बाद क्या आना चाहिए हमारे पास 0। हम लोग लिखेंगे x y z 1 minus 1 x minus y x square minus y square, उसी तरह 1 minus 1 y minus z y square minus z square, और ये 1 z और z square। ठीक है, अब आप देखोगे x minus y, सॉरी x y z, ये हो गया 0, ये इसी तरह आएगा x minus y, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला होता है a प्लस b a माइनस b, उसी तरह ये 0 होगा, ये y माइनस z, ये a प्लस b और a माइनस b, और ये 1 z और z स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब जिसका फॉर्मूला डालते हैं हम लोग लिखे लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं C1 इक्वल्स टू C1 माइनस C2 एंड C2 इक्वल्स टू C2 माइनस C3। आपको बताना पड़ेगा कि आप किसको किससे माइनस किए हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप जिसका फॉर्मूला डालते हैं, फॉर्मूला डाले हम लोग C1 और C2 का, हम लोग कॉमन उसी में से लेंगे, लिखेंगे टेकिंग common from C1 and C2। ठीक है, C1 में से ये C1 है हमारा, क्या दिख रहा है आपको, सॉरी ये हमारा C1 x minus y दिख रहा, तो हम लोग x y z ऐसे ही रखेंगे, C1 से लेंगे x minus y, ले लिया x minus y चल गया। अब C2 है हमारा y minus z चल जाएगा y minus z। ठीक है, तो ये बचा 0
x माइनस वाई चल गया बचा 1, x माइनस वाई चल गया बचा x प्लस वाई। उसी तरह कॉलम 2 में ये बचा 0 1, ये निकल गया बचा y प्लस z, और लास्ट वाला 1 z और z स्क्वायर 1 z और z स्क्वायर ले लिया हमने। अब इसको 0 आ गया हम लोग का, एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट 0 डालेंगे, एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे करेंगे, x y z रखेंगे, x माइनस वाई वाई माइनस z रख लिए, है ना। तो ये 0 वाला तो नहीं लेते हैं, सीधा लास्ट वाला लेंगे। कितना दिया हमारे पास 1, रॉ कॉलम बंद करेंगे, बचेगा 1 x प्लस वाई 1 y प्लस z, और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये x y z x माइनस वाई वाई माइनस z 1 से इंटू करेंगे तो ये y प्लस z आएगा, माइनस x प्लस वाई को 1 से इंटू करेंगे x प्लस वाई ही आ जाता है। वन वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस वाई, ये माइनस है प्लस कट गया, आया हमारे पास एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, है ना। और ये बचता है 1 इंटू जेड माइनस एक्स। अब 1 से इंटू करने पे वही आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, और 1 से इंटू किए तो ये जेड माइनस एक्स, ये हो गया आपका प्रूफ। देखिए आसान है, तो समझ में आ रहा, तो कॉमन लेना है, फॉर्मूला बैठाना है, और ये आ गया, ठीक है ना। इसी तरह बने रहिए मेरे साथ हमेशा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब हम लोग 11 नंबर बताने जा रहे हैं, 11 नंबर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। 11 नंबर का क्वेश्चन गलत दिया है, यहाँ पे वो AC लिख दिया है, पर होना क्या चाहिए था AB, तभी आपका आंसर मैच करेगा, ठीक है। तो उसको सुधार लीजिएगा अपने बुक में। तो देखिए हमें ये प्रूफ करना है, तो ये मल्टीप्लाई में है नहीं, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला उसमें लाने के लिए आप क्या कीजिएगा, C1 को माइनस करेंगे C1 माइनस C2 से, और फिर C2 को माइनस करेंगे C2 माइनस C3 से। लिखेंगे C1 इक्वल्स टू C1 माइनस C2 एंड C2 इक्वल्स टू C2 माइनस C3, ठीक है। करते हैं, लिखते हैं a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी सी माइनस सी, उसी तरह b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सी ए माइनस ए, फिर ये वाला सी सी स्क्वायर और ए। क्लियर है। अब आगे देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं, मैथ सॉल्व करना बहुत जरूरी है। देखिए सॉल्व करते हैं, a माइनस बी, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, ठीक है। और इसमें से कॉमन जाएगा अपना c, बचेगा b माइनस सी, चल गया बचा a, ठीक है। तो अब ये b माइनस सी, ये a प्लस बी a माइनस बी, ये वाला c a कॉमन जाएगा, बचेगा c माइनस बी, और लास्ट वाला इसी तरह उतरेगा, जो दिया हुआ है वो है c स्क्वायर और a b, यही दिया है, ठीक है। अब हम लोग कॉमन लेंगे, किसका कॉमन लेंगे, c1 का फॉर्मूला है तो c1 से, और c2 का फॉर्मूला है तो c2 से। ये हमारा c1 है। आप c1 में देखोगे है a माइनस बी है b माइनस, देख रहे हैं तो इसको a माइनस बी में जब कन्वर्ट करेंगे a माइनस बी, और जब इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो माइनस बाहर आ जाता है, तो ये होगा a माइनस बी। सिमिलर इसी तरह ये है b माइनस सी, ठीक, प्लस भी छूट गया, देख रहे हैं। तो अभी गलत कर लेते हैं, एक भी चीज छोड़े मैंने गलत। अब b माइनस सी, ठीक है, ये b माइनस सी हमारे पास, फिर
बी प्लस सी है, ये बी माइनस सी है। अब देखो ये सी माइनस बी है, हमको तो कॉमन लेना बी माइनस सी, इसमें जहां सीधा करेंगे माइनस बी बाहर आएगा, ये होगा बी माइनस सी और ये वाला सी सी स्क्वायर ए बी। ठीक है, आ गया समझ में। अब कॉमन लेंगे हम लोग, दिख रहा है अपन लोगों को कॉमन, हम लोग लिखेंगे जिसका कॉमन आ रहा है, टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2। तो C1 में दिख रहा है a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस कॉमन है a माइनस, ठीक है। तो a माइनस बी निकल गया, ये निकल गया बचा 1, ये निकल गया बचा a प्लस बी, ये निकल गया तो बचा माइनस। उसी तरह C2 b माइनस सी, b माइनस सी, b माइनस सी, हम लोग b माइनस सी कॉमन ले लेंगे, b माइनस सी निकल गया बचा 1, b माइनस सी निकल गया बचा b प्लस सी, b माइनस सी निकल गया बचा माइनस a। भाई ये है c c स्क्वायर a b। क्लियर क्लियर, हम लोग के पास 1 आ गया। 1 आने के बाद क्या करते हैं हम लोग को 0 निकालते हैं। जी हाँ, समझ गए होंगे आप लोग। अब तक तो इतने देर में समझ गए हो कि 1 आएगा तो क्या लेना अपने को 0, और 0 कैसे आएगा, कॉलम कॉलम माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, कॉलम कॉलम। तो लिखेंगे C1 इक्वल्स टू C1 माइनस C2, ये वाला उसी तरह बता देंगे a माइनस b, b माइनस c। अब फिर माइनस करेंगे 1 माइनस 1, a प्लस b माइनस होगा b प्लस c, और माइनस c में माइनस होगा माइनस a। ये वाला उसी तरह लिखिएगा 1 b प्लस c माइनस a c c स्क्वायर और a b लिख दिए। अब ये वाला a माइनस b, b माइनस c, 1 से बन जाएगा बचेगा 0, a प्लस b माइनस b प्लस माइनस माइनस c, माइनस c माइनस माइनस प्लस a, ये 1 b प्लस c माइनस a c c स्क्वायर a b। अब माइनस प्लस कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास बचता है a माइनस b, b माइनस c जो है उसी तरह लिखेंगे। ये जो बचता है ये है 0, a माइनस c, ये a माइनस ये भी माइनस सी प्लस a उसी तरह रखते हैं। आप कंफ्यूज ना हो जाए इसीलिए हर एक चीज को सोचना पड़ता है हमको। 1 b प्लस सी माइनस a c c स्क्वायर a b, ठीक है। अब जो है a माइनस बी इसी तरह रखेंगे, b माइनस सी रखेंगे। अब आप देखोगे ये 0 हो गया। हमें a माइनस सी प्रूफ नहीं करना, हमें क्या प्रूफ करना है, c माइनस a। देख रहे हो, तो इसको जब बदलेंगे तो मैंने पहले ही कहा था कि माइनस साइन ले लेगा, माइनस सी माइनस a। वही तरह इसमें भी माइनस कॉमन जाएगा, बचेगा c माइनस a। ये वाला उसी तरह उतरेगा 1 b प्लस c माइनस a c c स्क्वायर और a b, ठीक है। अब फॉर्मूला किसका डाले थे हम लोग, C1 का। कॉमन में लेंगे, लिखेंगे टेकिंग, जब जब फॉर्मूला गया तब तब कॉमन लेना है। टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1, तो a माइनस b, b माइनस c और ये वाला c माइनस a। तब बच रहा आपके पास 0 माइनस 1 माइनस 1 1 b प्लस c माइनस a c c स्क्वायर और a b, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं हम लोग, देखिए उसके बाद यहाँ तक समझ गए होंगे, है ना। ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दिक्कत ना हो इसीलिए क्वेश्चन नहीं मिटा रहा हूँ ताकि मैं प्रूफ दिखा सकूँ आपको। ये थोड़ा लेंदी होता है इस तरह का क्वेश्चन। इसी तरह का क्वेश्चन 7 मार्क्स के आते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो देखिए हमारे पास जो बचा है कॉमन लेने के बाद बचा ये वाला। इसके बाद हम लोग सीधा एक्सपेंडिंग का डिटरमिनेंट वैल्यू डालते हैं। लिखेंगे हम लोग यहाँ एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट्स प्रूव दैट। याद रखिए फाइनल एग्जाम में 7 मार्क्स के आते हैं,
है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए इसको स्किप करने के बारे में मत सोचिएगा, इसको समझिएगा, प्रैक्टिस करके जितना आसान किया जा सके, ठीक है। ये हमारे पास a माइनस b माइनस सी और c माइनस a आ गया। एक्सपेंडिंग का डिटरमिनेंट जीरो डालने के लिए ये देंगे 1 को, माइनस से शुरू होता है ना। इसका रॉ कॉलम बंद करेंगे तो बचेगा हमारे पास -1 है ना, फिर c स्क्वायर ab, फिर प्लस c से लेंगे, तब रॉ कॉलम बंद करेंगे तो बचेगा हमारे पास -1 b प्लस c माइनस a, ठीक है। सॉल्व करते हैं, अब देखिए यहाँ पे a माइनस b माइनस c माइनस a -1 a b को इससे इंटू करेंगे माइनस a b माइनस पहले से रहता है -1 को इंटू करना c स्क्वायर से प्लस c माइनस प्लस ये हो जाएगा -1 माइनस डालेंगे -1 को इंटू करना है b प्लस c से, ठीक है। तो ये रहा अपने पास a माइनस b माइनस c माइनस a। आप सोचेंगे कि सर आप पहले इसको कर लेते हैं, यहाँ से इंटू डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यहाँ पे करने के लिए, इसीलिए कहीं यहाँ दूर साइड है, आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए वह लिख रहा हूँ, तो मैं प्लस लिख सकता हूँ, ठीक है। अब -1 माइनस a b है ना, माइनस प्लस c स्क्वायर प्लस c a, ठीक है, माइनस प्लस 1 को b से इंटू करेंगे b, 1 को c से इंटू करेंगे तो c, ठीक है। देखिए कितना ख्याल रखना पड़ा है कि स्टेप बताना पड़ रहा है ना। a माइनस b माइनस c और c माइनस a, -1 को हम लोग को इंटू करते हैं, माइनस कर दिया, बचा a b प्लस माइनस c स्क्वायर प्लस c को इससे इंटू करेंगे, ये हो जाएगा c a प्लस इससे इंटू करेंगे हो जाएगा बी सी प्लस 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 ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस और माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया a माइनस बी माइनस सी माइनस ए और है ए बी प्लस बी सी प्लस सी। यही प्रूफ करना था, आ गया है ना। तो कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।